दोस्तों अक्सर आप ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं जहां आप आपकी आदत बताते हैं या आदत को दिखाते हैं। जैसे मुझे जल्दी उठने की आदत है, या फिर मैं आदी हूं देर तक काम करने का, या उसको इंग्लिश में बात करने की आदत है, उसे बार बार घर को साफ करने की आदत है, मुझे रात में बाइक चलाने की आदत है या कार चलाने की आदत है। तो कुल मिलाकर जहां कहीं भी और जब कभी भी आप आपकी हैबिट को दिखाना चाहते हैं, वहां पर आप लोगों को यूज टू का लगाना पड़ेगा और यूज टू की मदद से अपनी बात को कहना होगा। अब इसके साथ क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है कि मैं जल्दी उठने का आदी हूं, मतलब मुझे आदत है जल्दी उठने की। तो आप लोग चाहे तो इसको बेसिक तरीके से भी कह सकते हैं कि आई हैव हैबिट या आई एम हैबिचुअल, लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें आप लोगों को क्या लगाना होगा, यूज टू। अब इसको फॉलो करने के लिए सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। सबसे पहले वही बात है, टू बी वर्ब का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर कोई सेंटेंस अगर प्रेजेंट का है तो इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी। अगर कोई सेंटेंस अगर आप देख रहे हैं कि वो प्रेजेंट का है तो फिर यहां पर इज एम आर में से कुछ किसी का यूज किया जाएगा, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर के लिए विल बी है। अब बात हो रही है मेरी, तो आई एम, ठीक है, यहां तक आप लोगों ने लगा दिया। फिर आपको लगाना होगा यूज टू, जो दिखाता है आदत को। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि यूज टू लगाने के बाद भी आप लोगों को वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करना है। अब उठने के लिए गेट अप लगता है, मैं लगाऊंगा गेटिंग अप, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, आई एम यूज टू गेटिंग अप। जल्दी के लिए लगा दीजिएगा अर्ली, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली। और कोई ऐसे ही कोई एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं है या इसके लिए आप लोगों को काफी मेहनत करना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यूज टू के बाद आप लोग जो है वो आईएनजी का यूज करें। और चाहे तो इसको एक और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आपको कोई काम करने की आदत नहीं दिखानी हो, अगर आपको यह बताना हो, जैसे यहां पर जो पैनल आप देख रहे हैं, अगर मुझे ये पैनल चलाते नहीं आ रहा है, मतलब ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं इसको लेकर मैं आदत में नहीं हूं, तो मैं वहां पर भी कह सकता हूं आई एम नॉट यूज टू ऑफ इट। क्या कह सकता हूं, आई एम नॉट यूज टू। या फिर आप हिंदी में भी कह सकते हैं कि मैं यूज टू नहीं हूं, मैं इस तरह की जानकारी को लेकर यूज टू नहीं हूं। जैसे अगर आप कुछ अलग बात कहना चाहते हो तो वहां पर आप कहने के पहले ये कह सकते हैं कि मैं इस चीज को लेकर यूज टू नहीं हूं। अगर आपको कहा जाए कि इस पैनल को यूज करिए, आप लोगों ने आज तक कभी नहीं चलाया, तो आप सीधे आकर क्या कह सकते हैं कि मुझे आप मदद करिए क्योंकि मैं इस पैनल को लेकर यूज टू नहीं हूं, आई एम नॉट यूज टू। तो आप चाहे तो इसे एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, वह रात में गाड़ी चलाने का आदी है, मतलब उसको आदत है नाइट में गाड़ी चलाने की। अब बात किसकी हो रही है, वह मतलब एक लड़का हो सकता है, तो ही इज यूज टू, मेरे साथ सभी के सभी बनाएंगे और वो क्या होगा, ही इज यूज टू। अब बात चलाने की हो रही तो ड्राइव की जगह हो जाएगा ड्राइविंग, रात में तो इन की जगह लगा दीजिए एट नाइट। तो पूरा सेंटेंस एक बार दोबारा से आप लोग देख ले, ही इज यूज टू ड्राइविंग एट नाइट, उसको क्या है, आदत है रात में चलाने की, ठीक है, ड्राइव करने की। कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, चलिए समझते हैं। अगला है, वे रोज क्रिकेट खेलने के आदी हैं, मतलब उनको आदत है डेली क्रिकेट खेलने की। तो क्या लगाएंगे आप, दे आर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। अक्सर आप लोगों को यह सुनाया जाता है, कहा जाता है कि टू के साथ हम V1 का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे कि V1 का यूज नहीं किया जाएगा, वी के वर्ब का यहां आईएनजी फॉर्म लगेगा। सो दे आर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। अगर देखना चाहे तो सेंटेंस में और क्या छूट रहा है, रोज, तो आप लगा देंगे डेली। एवरीडे का भी यूज किया जा सकता है। मेरे पिताजी सुबह अखबार पढ़ने के आदी है, मतलब उनको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है। माय फादर, ठीक है, यूज टू, रीड की जगह कर दीजिएगा आप रीडिंग, ठीक है, न्यूज़पेपर डेली। आप चाहे तो यहां एवरीडे का भी यूज किया जा सकता है। अक्सर काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर एवरीडे कहां लगाना है और डेली कहां लगाना है, तो इस पर मैंने कई सारे शॉर्ट्स बनाए, चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। खैर अभी आप लोग इन डेली और एवरीडे को लेकर कंफ्यूज्ड मत होइए, आप ध्यान रखिए कि आपको यूज टू को कहां लगाना है। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करने की नीड है, करेक्ट, क्योंकि अभी हम लोगों ने समझ लिया कि हम इन सेंटेंसेस को यूज टू की मदद से कर सकते हैं, लेकिन अब समय यह है कि आप लोगों को आपकी प्रैक्टिस भी करते रहना है। जैसे यहां पर लिखा है कि हम मेहनत करने के आदी है, हमें आदत है मेहनत करने की, तो आप लोगों को क्या करना है वो देखिए। पहले मैं आपको सभी सेंटेंसेस को समझा देता हूं, कुछ सेंटेंसेस आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि इंग्लिश क्या होगा। जैसे हम मेहनत करने के आदी है, तो हम मतलब वी आर, ठीक है, वी आर यूज टू वर्किंग हार्ड, ठीक है, सेंटेंस क्लियर हो गया, वर्किंग हार्ड। चलिए अगला सेंटेंस आप लोग बताएं।
लगे तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इन सभी सेंटेंसेस को क्या करें, पहले अपने लेवल पर ट्रांसलेट करके देख लीजिए। और अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप मेरा वेट करें, मैं एक एक करके इन सभी सेंटेंसेस का इंग्लिश आपको बताने वाला हूं। मैं ऑनलाइन पढ़ाई करने का आदी हूं, मतलब आई एम यूज्ड टू लर्निंग, ठीक है, आई एम यूज्ड टू स्टडिंग कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो, स्टडिंग ऑनलाइन, ये एक तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस है कि वे गांव में रहने के आदी हैं, उनको आदत है गांव में रहने की, सो दे आर यूज्ड टू लिविंग। अब चाहे तो यहाँ स्टेइंग का भी यूज कर सकते हैं, इन द विलेज। आगे, वह विनम्रता से बात करने की आदी है, मतलब उसको पोलाइटली बात करने की आदत है, तो शी इज यूज्ड टू टॉकिंग पोलाइटली, शी इज यूज्ड टू टॉकिंग पोलाइटली, ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला, वे दबाव में काम करने के आदी है, वे मतलब दे आर यूज्ड टू वर्किंग। अब दबाव की बात हो रही है तो वर्किंग के बाद क्या लगा देंगे, वर्किंग अंडर प्रेशर। तो दोस्तों आप लोगों ने यहां पर सीखा, सीखने के साथ साथ आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की। कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और मैं आपको बताता रहूंगा। आज था डे 4। ये एक कंप्लीट ऐसी सीरीज है जिसमें मैं आप लोगों को एक वीडियो में एक ही स्ट्रक्चर पढ़ाता हूं, लेकिन हम उसको काफी डिटेल में पढ़ते हैं, काफी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, काफी अच्छे तरीके से मैं उसे समझा सकता हूं। और भी इसी तरह की कुछ शानदार, कुछ धमाकेदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें।